हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन का जो कि सेकंड स्टेज का एग्जाम हुआ था उसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, जो कि जिसमें कि सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी हुआ था। दोस्तों पार्ट बी का ट्रेड का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक कॉइल 10 वोल्ट 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है। यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है तो सर्किट से बहने वाला प्रवाह क्या होगा। तो दोस्तों यानी भी दिया गया है कितना, 10 वोल्ट 50 कितने आर दिया गया है कितना 10 ओम, और हर्ट्ज कितना दिया गया है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज। क्या निकालना है दोस्तों, आई निकालना है, यानी एम्पियर निकालना है। तो भी इजिकल टू दोस्तों सूत्र होता है भी इजिकल टू आई आर होता है। आई निकालना है, आई इजिकल टू भी बाटा आर हो गया। भी कितना है 100 दिया गया है, आर कितना है 10 दिया गया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया है, कितना आ गया 10 एम्पियर। करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर द्वितीय वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। तो दोस्तों द्वितीय वाइंडिंग में हमेशा धारा ट्रांसफार्मर को, करंट ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है, सीटी को बंद किया जाता है द्वितीय वाइंडिंग। दीपक दक्षता की इकाई क्या है। दीपक दक्षता की यानी एसआई मात्रा क्या होता है, ल्यूमेन पर वाट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। देखिए निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से खालिस्तान कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है, जो कि स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेपरेटली कहते एक्सिटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। स्रोत के साथ श्रृंखला से, स्रोत के साथ श्रृंखला से जुड़ी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मानक वोल्टेज जो कौन होता है, जो प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है 11 केवी, यानी 11 केवी प्रयोग किया जाता है, 11,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर से टर्मिनलों तथा सभी यांत्रिक वायरिंग सही हो तो खाली स्थान कम प्रणाली में मेल खाएगा। ऑप्शन नंबर 3 फेज अनुक्रम सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 इनपुट नॉर गेट जब उच्च आउटपुट देता है तो क्या निकलता है, जब सभी इनपुट निम्न हो। क्या है, जब सभी इनपुट निम्न हो तब उच्च आउटपुट निकलता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाँकने की क्रिया में प्रवाह का मुख्य उद्देश्य है क्या, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन माने लघु परीक्षण लाइन पर फेज संबंधित त्रुटि के लिए किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है, प्रतिघात प्रकार की, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव स्वचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों। ये जो है ना एसी वाला होता है अल्टरनेटिव करंट, लेकिन डीसी में दोस्तों हर्ट्ज कितना होता है, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए क्या है सही है कि एमीटर बेस जंक्शन अग्र अभिनत होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन पश्च अभिनत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाफ वेव शुद्ध करने वाला की दक्षता क्या है, 40.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में से दर्शाई गई माप यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार को पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 शैथिल्य माने हिस्टैरिसीस त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिट वायरिंग में खांचे बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के। दोस्तों क्लिट वायरिंग में खांचे किसके बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के। अगला क्वेश्चन है कि 500 केवीए तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोस्तों कहा जाता है। 500 केवीए माने 500 किलो वोल्ट एम्पियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमज़ोर होता है? तो श्रेणी मोटर का। दोस्तों उसका गति नियंत्रण किसका कमज़ोर होता है? तो श्रेणी मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा इंडक्शन मोटर की गति खाली स्थान वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है, यानी भार में वृद्धि होने पर स्पीड कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वचालित विद्युत इस्त्री माने ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियामक घटक का क्या नाम है? थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? तो एसी वोल्टेज का। माने श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर दोस्तों एसी वोल्टेज को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? छोटे आकार के अर्थ प्लेट का उपयोग। देखिए दोस्तों पृथ्वी के जो प्रतिरोध होता है ना उसको कम करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, छोटे आकार का अर्थ प्लेट नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अल्कलाइन सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पियर की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है, तो इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर की नियत धारा की आवश्यकता होती है। तो AH माने एम्पियर आवर के क्षमता की गणना कितनी है? 80%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तुल्यकाल यानी सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? दोस्तों स्वप्रवर्तित मोटर नहीं है, सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं है सिंक्रोनस मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मोटर को इंसुलेशन परीक्षण माना जाता है? मेगर को। देखिए निम्नलिखित में से किस मीटर को इंसुलेशन परीक्षण माना जाता है? मैंने इंसुलेशन को नापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लस सर्वाधिक उपयोग होता है? विकर्णी कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटर रिएक्शन को खाली स्थान में रेट किया जाता है किसमें? ओम में। एक एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटर रिएक्शन को ओम में रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए उपयुक्त कर्णक पर लग प्रकार की पहचान की। देखिए बाई मेटालिक केबल लग, जो कि एल्युमिनियम और कॉपर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो कौन सा लग का प्रयोग किया जाता है? बाई मेटालिक केबल लग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए में से घरेलू उपकरणों के उपयुक्त केबल के प्रकार का चयन कीजिए। गोल लचीली केबल होता है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्तक के अति उत्तेजित ओवर एक्सीडेंट होने की घटना में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चगामी शक्ति गुणांक माने लैगिंग पावर फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों प्रेरणा माने इंडक्शन मोटर मीटर जो है ना डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के काम के दौरान जो निम्नलिखित में से एक बिजली के झटके से बचाता है कौन? ड्राई वुड माने लकड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गई आकृति में से दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान करें। कौन सी है? डबल कट वाली रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट्स खाली स्थान से बनी होती है निकेल हाइड्रॉक्साइड से। ऑप्शन नंबर 1 जो कि निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट्स किसकी बनी होती है? निकेल हाइड्रॉक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में निम्नलिखित में से स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। मैंने किसका उपयोग नहीं किया था डीसी मोटर में? स्टार्टर डेल्टा स्टार का, जो कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों 2 पॉइंट स्टार्टर का डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है, 3 पॉइंट का शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में, और 4 पॉइंट का भी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में किया जाता है, और 2 पॉइंट स्टार्टर का डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 35 क्वेश्चन है, विद्युत वायरिंग को प्रयुक्त कंडक्टर खाली स्थान होना किसका? तांबा का। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जो कि ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।